दोस्तों, अभी अभी मैंने टेक्निकल तनवीर भाई की एक वीडियो देखी है। उसमें थंबनेल तो ये था कि चैनल मोनेटाइज यूट्यूब का पाकिस्तान में बंद। मैं तो जैसे मैंने देखा तो मैंने कहा, मैं डर गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैं यूट्यूबर बनने लगा हूँ और बाकी भी यूट्यूबर होंगे छोटे मोटे मेरी तरह, और उनका क्या होगा और हमारा क्या होगा। तो फ़ौरन ही मेरे जहन में ये बात आई कि गरीबा रोज़ रखे तॾहिं वॾे थी गए। यार ये कोई बात हुई। मैंने कहा, जैसे ही मैंने वीडियो पर क्लिक किया तो देखा, तो आगे मुझे फिर समझ आई कि ये क्या हकीकत है, क्या मामला है। उसके बाद ही मुझे समझ आई। तो उसमें ये है कि भाई तनवीर भाई के पास एक मसला आया कि उसका चैनल मोनेटाइज का मसला था। तो भाई ने डायरेक्ट यूट्यूब टीम से चैट शुरू की। तो पहले तो एक बंदे ने कहा भाई मोनेटाइजेशन बंद है, एलिजिबल नहीं है आपका मुल्क यानी कंट्री पाकिस्तान। तो जैसे ही वो तनवीर भाई ने कहा यार ये बात नहीं है, पहले हो रहा है इस तरह, यानी बहस मुबासा हुआ है। उसके बाद तनवीर भाई कहते हैं भाई मैंने उससे कहा भाई अपने मैनेजर को बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है। जब मैनेजर आया तो उसने जो है बात की। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जो उनकी जो भी गलती थी, जो भी मिस्टेक थी, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। उन्होंने कहा नहीं आपका मुल्क जो है एलिजिबल है और मोनेटाइजेशन हो सकती है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखनी है वो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके वीडियो वहाँ देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एम नईम देहाती बिरा। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों जैसा कि आज जुम्मतुल मुबारक है, सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मतुल मुबारक हो। और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के आल पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई और एक मज़ेदार वीडियो। दोस्तों मज़ेदार तो नहीं, खैर जैसी भी है, चलो व्लॉग तो बनाना है। तो दोस्तों आज हमारे इलाके में 2 फौतकियाँ हो गई हैं इधर इस साइड पे, यानी उधर आप लोगों को भट्ठे नज़र आ रहे होंगे, एक उधर एक आगे उधर रेगिस्तान में 2 फौतकियाँ हो गई हैं। एक का नमाज जनाजा 8 बजे है और एक का 9 बजे है। अब मैं अपने स्टूकर बैर निकाल के खड़ा हूँ और नमाज जनाजे की तैयारी में हूँ और नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं। तो जो अंकल हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं वो भी जा रहे हैं। मुझे घर का सही एग्जैक्ट नहीं पता, उन अंकल को साथ लेते हैं और जाते हैं फौतगी पे, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, फिर आते हैं घर। अगर वहाँ रेत के टीले हैं तो वहाँ इंशाअल्लाह ज़रूर व्लॉग बनाएंगे। दोस्तों एक नमाज जनाजा पढ़ के मैं आ गया हूँ। जो 8 बजे था वो किधर था, वो इधर था, इधर बिल्कुल उंगली के सीध पे उधर था, पढ़ के आ गया। नमाज जनाजे का माहौल था इसलिए मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर जाके व्लॉग बनाएंगे। तो अभी एक नमाज जनाजा पढ़ा है तो थोड़ा सा अभी नाश्ता पानी करना था, नाश्ता पानी अभी करते हैं। टाइम हो गया अब 8:15। तो इधर का जो भट्ठे पे नमाज जनाजा है वो था 9 बजे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना अब खाना खा के फिर आएंगे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर जाके जो है रेस्ट वगैरह करेंगे। दोस्तों अब नाश्ता कर लिया है, दोबारा अपने स्टूकर पे बैठ गया हूँ और तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं 8 बजकर। और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू भी ताज़ा कर लिया है और अब जा रहे हैं दूसरा नमाज जनाजा पढ़ने। और जाके आप लोगों को भट्ठा नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये भट्ठा है, वहाँ जाके नमाज जनाजा पढ़ना है। एक 8 बजे पढ़ा है, एक अभी 9 बजे पढ़ना है। तो जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ते हैं। वो जो पहले नमाज जनाजा पढ़ा है वो लड़की थी यानी बच्ची थी, और जो अब नमाज जनाजा पढ़ना है वो बच्चा है, यानी दोनों छोटे ही बच्चे थे। तो जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों मैं जुम्मे के लिए रेडी होके जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए अपने स्टूकर पे बैठकर। और खड़े होके व्लॉग मैंने नहीं बनाया इसलिए क्योंकि पहले भी वहाँ के व्लॉग बने हुए हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि पहले काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग रुक के ना बनाया जाए, बल्कि
स्टूकर पे बनाया जाए और दोस्तों को बताया जाए कि देर हो गई है और मैं अब जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने। फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम पहले की तरह वही गर्म, देख सकते हैं सूरज ऊपर खड़ा है और वही तपिश, वही रूटीन, वही सारा कुछ। और गर्मी भी वैसे, हवा भी वैसे। और हम आज स्टूकर पे जाते हुए, दोस्तों आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, स्टूकर मैंने दुकान पे खड़ी कर दी है और मैं अपनी वही पुरानी गली से जाते हुए रूटीन के मुताबिक, और थोड़ा से ही आगे बस मस्जिद है, जैसा कि आप लोगों ने पहले मस्जिद देखी हुई है। जाते हैं मस्जिद में। ये गली और ये गली मस्जिद वाली, छोटी छोटी गलियां। ये गली दोस्तों जुम्मा पढ़ लिए। जुम्मा पढ़ने के बाद अब आ गए हैं दुकान पे और आपके सामने बैठे हैं, कुर्सी पे पराजमान हुए बैठे हैं। दोस्तों अब बैठा हूँ मैं दुकान पे, अल्लाह दी मर्जी भी है, क्या कर सकते हैं। दुकानदार मेरे को दुकान ते बद के जड़ा है चला गया। इवें नहीं ए चाचा बैठा दिया, ये चाचे दे काम इन सारे। चाचा आके को रेस्ट करन दिता कर, लिहाजा दुकानदार घर वग गए। थोड़ी देर तक वो मेहमान आ गए, मेहमान ने ज़रा थोड़ी मेहमान नवाजी। आप बैठे हूँ दुकान ते, पता शता है कशा दा कहना कहें सौदे दा अता के टिक्की टाफी है वो जड़ा है बाला शाला को देसूँ, कोई वड्डा गाहक आ गया तो वाल जड़ा है दुकानदार को फ़ोन करके पूछूँ। दोस्तों असल में बात ये है कि आ गए मेहमान, इसलिए वो घर जाना पड़ा है, दुकान बंद करनी नहीं होती, इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है। और वैसे उसका नई इरादा भी यही है कि आइंदा के लिए भी वो मुझे दुकान पे बिठाए और दुकान का काम मुझे समझाए। लेकिन एक मैं हूँ कि मैं यूट्यूबर बना फिरता हूँ कि मैं दुकान पे बैठता ही नहीं हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं मैंने दुकान पे नहीं बैठना, पर मैंने यूट्यूबर बनना है। अगर मैंने कहा दुकान पे बैठ गया तो फिर आप लोग मुझे कहीं आने जाने नहीं देंगे, तो इसलिए मैं दुकान पे नहीं बैठता, बहुत ही कम बवजह मजबूरी बैठता हूँ, जैसे आज मजबूरी है, चलो मेहमान आ गए है इसलिए दुकान पे बैठना पड़ रहा है और बैठा हूँ। देखो कब तक जान वापस आता है, और मैंने कहा तो है भाई मैं नया बंदा हूँ, जल्दी आ जाना ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। और परेशानी और तो कोई नहीं कि सौदा सलाफ का पता नहीं है, कोई गाहक भी आए फ़ोन करना पड़े, तो इसी तरह बंदा थोड़ा सा गाहक पे भी इम्प्रेशन पड़ता है। और मैं ख़ुद भी ज़रा झिझकिजाता हूँ कि हर बार फ़ोन करना इस तरह, तो लिहाजा मैंने कहा चलो जल्दी आना। तो दोस्तों घूम फिर के मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अपनी बात भी चलती रहे और आप लोग हमारी दुकान पे देखते रहें, तो इसलिए मैं ज़रा घूम फिर के बना रहा हूँ। तो दोस्तों खड़े हैं दुकान पे, जब तक भाई नहीं आता, तो जैसे ही भाई आता है सौदा सलब लेके घर जाते हैं। मेरे भाई का और मेरे वाले साहब का इरादा तो यही है कि मुझे वो वाली दुकान बना के दी जाए जहाँ जूतियाँ खड़ी हैं, वहाँ रैक लगाए जाएं और उन रैकों में कपड़े और तरह तरह की चीज़ें, इन्हीं कारोबार बढ़ाने के लिए कि कारोबार बढ़ाया जाए, ताकि अगर दुकान पे 2 आदमी बैठें तो दुकान में कुछ हो तो सही, कुछ रोज़ी आए तो सही। तो वो वाली जगह जहाँ जूतियाँ खड़ी हैं, वो वाली दीवार परली साइड पे पिरल की परली तरफ वो दुकान बनाने का इरादा है। कि उनका इरादा तो पुख्ता है कि मुझे दुकान बना के देने का, लेकिन मेरा इरादा भी पुख्ता है कि यूट्यूबर बनने का। तो इसलिए मैं अपने इरादे का पक्का और मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह मैं यूट्यूबर बनूँगा, एक दिन कामयाब यूट्यूबर बनूँगा। और मैंने अब यूट्यूब को नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। बस थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी मेहनत आएगी, मेहनत लगेगी तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो दोस्तों
दुकान का कोई इरादा नहीं है अभी ठहरने का, दुकान पे दुकान बनाने का। हाँ ये इरादा है चलो कुछ पैसे आए दुकान में डालें, चलो इसमें हमारा भी फ़ायदा हो। तो लेकिन मेरा इरादा नहीं है कोई दुकान पे बैठने का। तो बैठे हैं दुकान पे अभी, बवजह मजबूरी बैठेंगे, वरना अदरवाइज़ दूसरी हालत में नहीं बैठेंगे। दोस्तों आप पहुंच चुके हैं घर पहुंचने के साथ साथ व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। वस्सलाम माल इकराम, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।